तो चलिए अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 खंडवा से पाठ 11 आज पढ़ेंगे। रेवती रानी। तो जैसे सेठ सुदर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं, कहानियां बहुत ही प्रेरक हैं, शिक्षाप्रद हैं, वैसे ही रेवती रानी की जो कहानी है ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और शिक्षाप्रद है, प्रेरक है, इसलिए इस पाठ को यहाँ पे रखा गया है। तो शुरू करते हैं कि विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर का राजा चंद्रप्रभ था। अपने चंद्रशेखर पुत्र के लिए राज्य देकर परोपकार तथा वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा गया। ठीक है, कौन है विजयार्थ पर्वत? ये आर्यखंड का नहीं है, भरत क्षेत्र आर्यखंड मतलब आर्यखंड से नहीं है, ये विजयार्थ पर्वत से है। और वहाँ की दक्षिण श्रेणी मतलब दक्षिण दिशा की तरफ जो मेघकूट नगर है वहाँ का राजा चंद्रप्रभ, उसका पुत्र है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को राज्य दे करके जो चंद्रप्रभ हैं वे वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को लेकर के और दक्षिण मथुरा गए। वहाँ पर गुप्ताचार्य के समीप क्षुल्लक हो गए, क्षुल्लक दीक्षा ले ली, क्षुल्लक बन गए। एक समय वह क्षुल्लक वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर गए। दक्षिण मथुरा गए थे पहले, वहाँ से फिर वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर गए। वहाँ जाने लगे तो जाते समय उसने गुप्ताचार्य से पूछा कि क्या किसी से कुछ कहना है। गुप्ताचार्य जिन्होंने दीक्षा ली थी उनसे, तो गुप्ताचार्य ने कहा कि सुब्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की महारानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहने की योग्य है। 2 जगह संदेशा भिजवाया। ठीक है, क्षुल्लक ने 3 बार पूछा, फिर भी उन्होंने इतना ही कहा कि सुब्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की महारानी रेवती को आशीर्वाद। तदनंतर क्षुल्लक ने विचार किया कि वहाँ 11 अंग के धारक भव्य सेनाचार्य हैं तथा अन्य भी धर्मात्मा लोग रहते हैं जिनका इन्होंने नाम भी नहीं लिया गुप्ताचार्य ने। इसमें कुछ कारण अवश्य होगा, ऐसा विचारते हुए क्षुल्लक उत्तर मथुरा चले गए। वहां जाकर उसने सुब्रत मुनि के लिए गुप्ताचार्य की वंदना कही। सुब्रत मुनि ने परम वात्सल्य भाव दिखलाया। वह उनके दर्शन कर भव्यसेन की वसतिका में गया। क्षुल्लक के वहां पहुंचने पर भव्यसेन ने उससे संभाषण भी नहीं किया। अब ठीक है, मतलब सुब्रत मुनि के पास गए तो उन्होंने जब वंदना कहा तो उन्होंने वात्सल्य भाव प्रकट किया, लेकिन जब ये भव्यसेन की वसतिका में गए उनके पास तो उन्होंने उनको बात भी नहीं की, संभाषण भी नहीं किया। और जबकि थे क्या, 11 अंग के धारक थे वो भव्यसेनाचार्य। तो भव्यसेन शौच के लिए बाहर जा रहे थे तो क्षुल्लक उनका कमंडल लेकर उनके साथ बाह्य भूमि में गया और विक्रिया से उसने आगे ऐसा मार्ग दिखाया जो कि हरे हरे कोमल तृणों के अंकुरों से आच्छादित था। ठीक है, तो चूंकि ये विद्याधर थे, ठीक है, तो क्षुल्लक अवस्था में विद्या तो थी उनके पास, तो उन्होंने विद्या से घास बना दी, मतलब कहने का है। हाँ, धगे हैं कि इनकी क्या है इनका। उस मार्ग को देखकर क्षुल्लक ने कहा भी कि आगम में ये सब जीव कहे गए हैं। भव्यसेन आगम पर अरुचि अश्रद्धा दिखाते हुए तृणों पर से चले गए, घास पे से। क्षुल्लक ने फिर विक्रिया से कमंडलू का पानी सुखा दिया। जब शुद्धि का समय आया तब कमंडलू में पानी नहीं था तथा कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई देती है। यह देख भी आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर उन्होंने स्वच्छ सरोवर के जल और उत्तम मिट्टी से शुद्धि की। इन सब क्रियाओं से उन्हें मिथ्या दृष्टि जानकर क्षुल्लक ने भव्यसेन का नाम अभव्यसेन रख दिया। इसके बाद क्षुल्लक ने दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित 4 मुखों से सहित
यज्ञोपवेद आदि से युक्त तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का रूप बनाया। इनकी तो परीक्षा हो गई। अब फिर पूर्व दिशा की तरफ जाकर के उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा का रूप दिखाया। राजा तथा भव्यसेन आदि लोग वहां गए, परंतु रेवती रानी लोगों से प्रेरित होने पर भी नहीं गई। बाकी लोग सब चमत्कार चमत्कार, अरे वाह, ऐसे सब के सब वहां पहुंच गए, लेकिन रेवती रानी जो है वो नहीं गई। मतलब लोगों ने कहा भी कि पहुंचो चलो, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, सब माया है, लोग वो कर रहे हैं। भाई यही कहती रही कि ये ब्रह्मा नाम का देव कौन है, भाई कौन है ये देव, हमें तो पता तो चले कि हम फिर इनके पास जाएं। इसी प्रकार फिर क्षुल्लक ने दक्षिण दिशा में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ 4 भुजाओं से सहित गदा शंख आदि के धारक नारायण का रूप दिखाया। ये हमें ऐसा लग रहा है कि तभी से तो नहीं ये प्रचलन में आ गए हैं कि इन्होंने गरुड़ का रूप दिखाया 4 भुजाओं से सहित। हाँ, पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ तथा अर्धचंद्र जटाजूट पार्वती और गणों से सहित शंकर का रूप दिखाया, परंतु रेवती रानी फिर भी वहां नहीं गई। तब अंत में उन क्षुल्लक ने उत्तर दिशा में समोसरण के मध्य 8 प्रातिहार्यों से सहित सुर नर विद्याधर मुनियों के समूह से वंद्यमान पर्यंकासन में स्थित, पर्यंकासन मतलब पालथी, यही पद्मासन, सॉरी पालथी लगा वाला, वहां सब लोग गए, परंतु रेवती रानी लोगों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी नहीं गई। मतलब तीर्थंकर का स्वरूप दिखा दिया समोषण सहित, साक्षात समोषण लगा दिया उसने विद्या से, नहीं गई। वह यही कहती रही कि नारायण 9 ही होते हैं, रुद्र 11 ही होते हैं और तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ऐसा जनागम में कहा है और वे सब हो चुके हैं, यह तो कोई माया भी है। अगले दिन चर्या के समय उसने एक ऐसे क्षुल्लक का रूप बनाया जिसका शरीर बीमारी से क्षीण हो गया था, फिर ऐसे शरीर बनाया। वह रेवती रानी के घर के समीपवर्ती मार्ग में मायामयी मूर्छा से गिर गया। मतलब क्षुल्लक तो थे ही वे, लेकिन उसको भी ऐसे अपना वो बना लिया जैसे बीमारी से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, और उन्हीं के बगल में घर के पास में मार्ग में बेहोशी से गिर पड़े। रेवती रानी ने जब यह समाचार सुना तब वह भक्ति पूर्वक उठाकर ले गई, तो क्षुल्लक के रूप में तो वे उठा के ले गई, उसका उपचार किया। उपचार कराने के लिए उद्यत हुई पत्थर, उस क्षुल्लक ने आहार करने के बाद दुर्गंध से युक्त वमन कर दिया। रानी ने वमन को दूर करके कहा कि हाय, मैंने प्रकृति के विरुद्ध अपथ्य आहार दिया। रेवती रानी के उक्त वचन सुनकर क्षुल्लक ने अपनी माया को संकोच कर हर्ष के साथ उसके लिए गुप्ताचार्य का आशीर्वाद कहा और लोगों के बीच उसकी अमूढ़ दृष्टिता की प्रशंसा की। यह सब कर क्षुल्लक अपने स्थान पर चला गया। राजा वरुण शिवकीर्ति पुत्र के लिए राज्य देकर तप ग्रहण कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ तथा रेवती रानी भी तप करके ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार से रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हो गई, मतलब मूढ़ता में नहीं फंसी। मिथ्या दृष्टि देवों में, मिथ्या दृष्टि जो प्रपंच है उसमें नहीं फंसी। वो जानती थी कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हमें वंदना करना है कहाँ नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो इस प्रकार से जैसे रेवती रानी अपने सम्यक दर्शन में अड़ग रही और अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन उन्होंने किया, वैसे ही अपन लोगों को भी सच्चे देव साधु गुरु पर श्रद्धान करके और किसी भी मायावी प्रपंच दिखावे छल कपट चमत्कार में ना उलझ करके और स्थिर रहना चाहिए, अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, जैसे घर परिवार में जो परंपरा से चले आ रहे हैं, चाहे गौण बब्बा हों चाहे कौन देव हों, उनको यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो उनको भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके अंदर, पहले आपके अंदर अडिग होना चाहिए।
कुछ नहीं होता। यदि आप यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करके आप विधि पूर्वक, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप विधि पूर्वक उनका त्याग कर सकते हैं। विधि पूर्वक ऐसा एक बार महाराज जी ने ही बताया था कि आपको अभी तक नहीं पता था, आपका सम्यक दर्शन भी पक्का नहीं था, आप समय समय पर, मतलब वैसे डेली तो उनकी पूजा करना, लेकिन कभी ऐसे क्षण आते हैं, साल में एक आध बार के ऐसे क्षण आता है कि आपको लगता है कि परंपरा का निर्वाह करना ही पड़ता है, लेकिन वो भी गलत है। लेकिन आपको यदि चाहते हैं कि अपन उसका भी त्याग कर दें, छोड़ दें, तो आप विधि पूर्वक आप श्रीफल लेकर के जाएं, जहां आपने उनका स्थान बना रखा है, ठीक है, वहाँ जा कर के उनको श्रीफल समर्पित करके और विनय पूर्वक जय जिनेंद्र बोल करके उनसे निवेदन करना कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता हूँ, करती हूँ, और मेरा श्रद्धान उनके ही प्रति है, अटल है, और मुझे अब सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ है, और आप भी जानते हैं कि आप पूजने योग्य नहीं हैं। हाँ, क्योंकि उन जो यदि वाकई में यदि कोई देव होंगे तो उनको भी पता होता है कि हमारी पूजा नहीं हो रही है। तो अब ना बोलो कि कुछ भी, मतलब हम बता रहे हैं, हम तो अपनी भाषा में बता रहे हैं, है ना। तो मैं आज से आपके पूजा भक्ति करने का मैं यहाँ पर त्याग करती हूँ, और विनय पूर्वक मैं आपको यह वचन दे करके कि आज के बाद मेरे द्वारा आपकी पूजा भक्ति नहीं की जाएगी, इसको आप स्वीकार करें, और किसी प्रकार से हमारी जो गलती है उसको क्षमा करते हुए मैं अब आज के बाद से सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान करूँगी, वहीं पर पूजन करूँगी, वहीं अपना श्रद्धान करूँगी, इसको स्वीकार करें। श्रीफल चढ़ाओ। एक बात है ना, ये भी आपकी संतुष्टि के लिए है, ये भी आपकी संतुष्टि के लिए है, ना भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि संतुष्टि चाहिए तो आप श्रीफल समर्पित करके, और ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान कर सकते हैं। चलिए इस पाठ को यहाँ पर समाप्त करते हैं।